आज कमलनाथ जी कहते हैं मैं 1500 दूंगा। अरे जिस दो जोड़ी ने, बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर वादा खिलाफी की, कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट निकाले, किसानों की त्राही त्राही मची। अगर किसान का ब्याज ऋण का किसी ने माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने 2500 करोड़ मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने का कार्य किया। और कोई बीच में बिचौली नहीं, कोई लाहौर में नेता आपके और आपके हक के बीच में नहीं आ सकता कि जिस पार्टी ने एक एक घर के अंदर राशि पहुंचाया और जिस सिंधिया परिवार शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा है, जिस शिवराज सिंधिया परिवार के पूर्वज माधव महाराज ने ग्वालियर से भिंड तक रेल की सेवा 100 वर्ष पूर्व लाई थी। आज कमलनाथ जी कहते हैं मैं 1500 दूंगा। अरे जिस दो जोड़ी ने, बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर वादा खिलाफी की, कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट निकाले, किसानों की त्राही त्राही मची। अगर किसान का ब्याज ऋण का किसी ने माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने 2500 करोड़ मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने का कार्य किया है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि 6000 रुपया, एक एक रुपया जनधन के अकाउंट में, आपके खाते में, कोई बीच में बिचौली नहीं, कोई लाहौर में नेता आपके और आपके हक के बीच में नहीं आ सकता। जो 6000 रुपया केंद्र से आता है, उस 6000 रुपया में 6000 अतिरिक्त शिवराज सिंह जी ने मिलाकर 12000 रुपया आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। तो आप बताओ मुझे कि अगर एक परिवार में, परिवार का मुखिया किसान हो, 12000 रुपया खाते में, और अगर परिवार में हमारी माता हो तो कितने रुपए खाते में? 12000। तो 12 और 12 कितना हुआ? और अगर घर में माता के साथ और मेरे किसान अन्नदाता के साथ अगर बहू हो तो उसे कितना मिलेगा? 12000 और तो बना 36000। और अगर बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी घर में हुआ तो कितना हुआ? 48000। अरे कहां दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी? शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने घर में जहां किसान हो, माता हो, 2 बहुएं हो और घर के अंदर अगर एक बेटी भी हो तो बेटी को कितना बोलो? 12000। तो 48 और 12 कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? 60000। और ये चुनावी वादा नहीं है, ये आज आपके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की जोड़ी पहुंचा रही है। तो आप मेरे साथ मिल के बोलो कि जिस पार्टी ने एक एक घर के अंदर राशि पहुंचाया और जिस सिंधिया परिवार शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा है, जिस शिवराज सिंधिया परिवार के पूर्वज माधव महाराज ने ग्वालियर से भिंड तक रेल की सेवा 100 वर्ष पूर्व लाई थी, जिस माधव महाराज ने आज भी भिंड में जितने भी तालाब और जितने भी बांध हैं वो सिंधिया स्टेट के समय में बने थे। और उस पूर्वज के वंशज मेरे पूज्य पिताजी ने भिंड में स्टेडियम लाया, भिंड में पॉलिटेक्निक लाया, आज मालनपुर में हमने मिलकर सैनिक स्कूल लाई है, भिंड के लिए ऊर्जा की योजना लाई है
और आज जब शिवराज सिंह जी और सिंधिया परिवार का मुखिया आपके पास आया है तो लाहौर में खाली हाथ नहीं लेकिन 700 करोड़ रुपए की विकास की योजना साथ में लेके आया है। तो आप बताओ मुझे कि आने वाले नवंबर में जब वही चेहरे आएंगे जिनको आपने 7 बार देख लिया, जो मानते हैं कि लाहौर उनकी बपौती है, आप मुझे बताओ कि इस बार दिल से बताना, मुझे दिमाग से नहीं लेकिन दिल से, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, आप तैयार हो परिवर्तन के लिए? अगर तैयार हो तो हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो और बोलो मेरे साथ। और ये दिल की कसम होनी चाहिए। हाथ उठाए रखो, उठाए रखो। वहां ऊपर छत में पीले शर्ट पे, छत में पीछे पीले शर्ट पे, छत में हाथ उठाओ। हाँ, लाल शर्ट में हाथ उठाओ। यहां पे सारे के सारे दादा हाथ उठाओ। हाथ उठाकर एक दिल की कसम खाना, अगर विकास चाहिए, अगर प्रगति चाहिए और इस बार नतीजा होगा। आपने जो बात मैंने कल प्रजातंत्र के मंदिर में, मंदिर के अंदर और सबके सामने मैंने जो कहा कि आज पिछले 1 माह में जब से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी की शुरुआत हुई, तब से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर रामायण और महाभारत का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। भगवान राम और रावण का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। जनेऊधारियों की बहुत बात हो रही है। मंदिर की परिक्रमा का पर्यटन का सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यज्ञ बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टो में राम वनगमन पथ की घोषणा कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि देश की जनता सब कुछ जानती है और इनके मुखौटे जनता ही उतारेगी। और जो 140 करोड़ देश की जनता की आशा रही, आपके और हमारे कई पीढ़ियों पहले की आशा और सपना रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अगले वर्ष के शुरुआत में उसका उद्घाटन होगा। तो ये जो कुनबा बना है, सत्ता की लालच है, ये जो कुनबा बना है, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा कि मोदी शाह के जगरनॉट को रोकने के लिए, मैं उनको कहना चाहता हूं जो कल संसद में मैंने कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का जगरनॉट नहीं है। यही तो कठिनाई है कांग्रेस की। ये देश की जनता की लहर है और इस लहर के सामने ये कुनबा जो सत्ता के लालच के साथ इकट्ठे हुए हैं, जिनके आत्मा में विरोध है, और जैसे मैंने कल सदन में कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं उनके दल मिल रहे हैं। दूध का दूध और पानी की पानी देश की जनता 2024 में करके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत
तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करें। गोविंद सिंह के गढ़ में सर, गोविंद सिंह के गढ़ में गोविंद सिंह कह रहे हैं कि फालतू, सर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि वैसे ही पैसा व्यर्थ कर रही है सरकार, कुछ नहीं होने वाला इससे। गोविंद सिंह कह रहे हैं उनको अपनी सोच सलामत। गोविंद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको अपनी सोच सलामत।